स्वाहा। ओम आत्मनः कुलदेवताय स्वाहा। ओम गणेश सहित षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा। जी, मैं आयुष कुमार सर्राफ, डायरेक्टर डॉक्टर सरला सराफ पब्लिक स्कूल। क्या करा रहे हैं आप लोग, कितने बजे? जी, ये दिनांक 13 नवंबर 2025 से डॉक्टर सरला सराफ पब्लिक स्कूल के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन या कहने समापन तो होता नहीं, कथा का विराम दिवस है और आज हवन के माध्यम से पूर्णाहुति यहाँ पे दी गई। ये कब से आप लोग कर रहे हैं? ये कथा जो है, जैसा कि मैंने बताया, दिनांक 13 नवंबर 2025 से प्रतिदिन यहाँ पे आयोजित हुई। इसकी शुरुआत कलश यात्रा के माध्यम से हुई, जो कि मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर से निकलकर डॉक्टर सरला सराफ पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आई, जिसमें हज़ारों की संख्या में महिलाओं ने अपने सर पर मंगल कलश रखकर इस कथा का शुरुआत किया। और उसके बाद प्रतिदिन 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रतिदिन यहाँ पे साय 2 बजे से लेकर करीब 6:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पे आयोजन हुआ। लोगों ने यहाँ मतलब भावपूर्वक कथा का श्रवण किया और हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने यहाँ भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई, प्रसाद प्राप्त किया। कितने कुंडी यज्ञ का आज हवन भी हुआ है कुछ? जी, आज पूर्णाहुति के रूप में यहाँ पे 11 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी आवाहित देवी देवता थे उनको साक्षी मानकर उनके प्रति आहुति जो है समर्पित की गई। और कई लोगों ने, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे कलश स्थापित किया था, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने आहुति दी, भगवान से अपने मंगल कामना का आग्रह किया और साथ ही साथ उन्होंने मंगल कामना के साथ भगवान को फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए उनको विदाई दी। ठीक जी, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का जो उद्देश्य था, वो समाज के लोगों में, इसमें मुख्यतः जो आने वाली पीढ़ी हमारे विद्यार्थी हैं, उनको जीवन की स्पष्टता से अवगत कराना कि आखिर मानव रूप में जो हमारा जन्म हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ उनके अंदर संस्कार डालना कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी उसका डटकर सामना करें, घबराएं न, और परिस्थितियों को रीतियों की तरह समान समझें और उस पर विजय प्राप्त करें। सर, विद्यालय चलाना ही एक बड़ी चुनौती होती है अपने आप में, उसके बाद भी इतने कार्यक्रम आप कराते हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं, विद्यालय परिवार के लोग हैं, वो सब विद्यालय के प्रति समर्पित हैं और उनका ये मानना है कि सिर्फ शैक्षणिक के आधार, किताबों के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाए तो पूर्ण नहीं है। जब उसके साथ साथ बच्चों में संस्कार युक्त शिक्षा, जो हमारा सनातन धर्म है, उसके प्रति जो है उनको जागरूक करना, ये भी अति आवश्यक है और उसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है सर, पहले अपना परिचय बता दें। सुरेश चंद्र पांडे। क्या यहाँ कार्यक्रम चल रहा है? 13 तारीख को कलश यात्रा निकली। ये धार्मिक अनुष्ठान श्री डॉक्टर सरला सराफ पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री दिनेश चंद्र सर्राफ जी, उनके सुपुत्र श्री आयुष सर्राफ, उन लोगों के माध्यम से ये भागवत कथा का आयोजन किया गया। 13 तारीख से लेकर के आज तक ये कथा चली है और आज ये पूर्णाहुति समापन है। बड़े आनंद के साथ ये सब बीता है। इस कथा का मतलब यही है, संदेश देने का जो कथा हुई है, इसका सार ये है कि ये सनातन का के उत्थान का समय आ गया है, परिवर्तन की ये वेला है। प्रकृति परिवर्तन चाह रही है। हम सब लोगों को परमात्मा ने अगर कुछ दिया है, धन दिया है, बल दिया है, विचार दिया है, कला दिया है, सब कुछ लगा करके इसमें भारत माता के लिए हम सब लोगों को खड़े होना है। कथा का यही सार होता है। कथा तो अनंत होती है परमात्मा की, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कथा कराने का। इसका भी यही उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी इसमें आगे आवे और आकर के उनकी जो भी क्षमता है, जो भी प्रतिभा है, सब लोग भारत माता के उत्थान के लिए, सनातन के उत्थान के लिए, युग परिवर्तन की एक बेला में सब लोग एकजुट होकर के और भगवान के कार्य को आगे बढ़ावें। इसी में कल्याण होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है, इसको सुनने से क्या लाभ? श्रीमद् भागवत कथा एक ये महान पुराण है। जिस प्रकार से भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या करके भागीरथी को, गंगा जी को स्वर्ग से उतारा था, नाम भागीरथी पड़ी, उसी प्रकार से ये भागवती गंगा सुखदेव जी के माध्यम से ये कथा, जो कथानक है, इसमें राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित और
ये सुखदेव जी जो इसके मुख्य पात्र, अगर राजा परीक्षित नहीं होते तो ये भागवत कथा नहीं होती। भागवत कथा के लेखक के बारे में जरा प्रकाश करें। जोर से बोलिए ना, आप ऐसा जोर से बोलिए बोलो। कि इनका भागवत कथा के लेखक के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। भागवत के इसके जो रचयिता है वो वेद व्यास जी है, भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। उसके बाद बीच बीच में लोगों ने भाष्य किया है, लेकिन ये वेद व्यास जी द्वारा लिखी हुई ये कथा है। 18 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी असंतुष्ट थे, हाँ, तो क्या कारण रहा? कारण चाहे योगी हो, सन्यासी हो या ज्ञानी हो, असंतुष्टि का एक ही कारण होता है कि कहीं के उसके अंदर में मम आ जाता है। मम का मतलब मोह आ जाता है, और मोह वो किसी कारण से मोह आ जाता है। और इस भागवत महापुराण में यही बताया गया है कि मोह का कारण ही आदमी के विनाश का, पतन का, परेशानी का, समस्या का, बेचैनी का कारण होता है। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मोह सकल व्याधि के मूला। इससे आदमी छूट नहीं पाता, जिससे जितना इससे अगर दूरी बनाएगा और जितना इससे दूर होगा उतने उसके जीवन में आनंद आएगा, और जितने इधर जाएगा। आज की समस्या सबसे बड़ी यही है कि मोह इतना व्याप्त हो गया है सबके अंदर, आदमी इसमें घुस गया है, उसे निकलना नहीं चाह रहा है। इसका उद्देश्य है। ठीक, धन्यवाद।